हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप में से जितने भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं जो इस नए वर्ष पे अपने एसएससी जेई या आरआरबी जेई एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सपना देख रहे होंगे और उस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते होंगे, डेफिनेटली आपको ये ज़रूर जानना होगा कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिसको आप कायदे से पढ़ के इन एग्जामिनेशन को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं एक एक करके सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को, और देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाता है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग 90 से 95% जेई के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यानी कि एसएससी जेई में ये कंप्लीट डिट्टो सिलेबस आता है, आरआरबी जेई में भी पूछा जाता है। यहाँ पे जितने सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनमें ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आप थोड़ा सा ना ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। देखो, जैसे बिल्डिंग मटीरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर एग्जामिनेशन में मैं बात करूं कि कितना क्वेश्चन आता होगा यहाँ से, तो लगभग 10% क्वेश्चन यहाँ से आपको बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिलते हैं। उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगेन इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन जो है, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन कॉस्टिंग दोनों को मिला दिया जाए, लगभग 15 से 17%, यानी कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 15 से 17 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद सर्वेइंग, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। सॉइल मैकेनिक्स, अगेन 8 से 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाइड्रोलिक्स भी इंपॉर्टेंट है, एफएम वाला पोर्शन इसी में इंक्लूडेड है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियर्स के लिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से जेई के एग्जामिनेशन में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जो सोम की बात करेंगे, इसमें पूरा का पूरा सोम वाला पोर्शन इसमें इंक्लूड हो जाता है। ये क्वेश्चन जो यहाँ से अच्छे खासे आते हैं। उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिजाइनिंग, अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो और स्टील एक माइनर सब्जेक्ट है जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ना बैलेंस्ड पेपर अगर देखोगे तो यहाँ पे आप 4-5 सब्जेक्ट ऐसे देखोगे जहाँ से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से 20 से 30% का वेटेज कवर होता है। अब ये सारे सब्जेक्ट को आप अगर अच्छे से पढ़ लिए एक एक करके फोकस्ड वे में, लाइक वाइज जैसे मैं बताऊं आपको कि हर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। लाइक बिल्डिंग मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वेटेज भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देखो 6 से 8 मार्क्स, और यहाँ पे इस तरीके से सर्वेइंग लिखा हुआ है 6 से 8 मार्क्स। इस तरीके से अगला सब्जेक्ट यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स, लगभग 10 से 12 मार्क्स, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं जो सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं, पहले उनको लिस्ट आउट करो। अगर इस बार आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है गाइस, तो इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पहले लिस्ट आउट करके और उसमें प्रायोरिटी बना लीजिए, और टाइम टेबल अपना डिसाइड कर लो इस नए वर्ष पे कि आपको ये 15 दिन किसके लिए देने हैं। 15 डेज मान लो आपको बीएमसी कंप्लीट करनी है बहुत कायदे से, तो बीएमसी के लिए 15 दिन का टारगेट रखा है। इसमें 15 दिन में क्या क्या होना चाहिए, 3-4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका पूरा का पूरा थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक, पूरा पूरा थ्योरी। इसके बाद पूरे पूरे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद एमसीक्यू जो अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उसी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, थ्योरी के बाद पीवाईक्यू, फिर एमसीक्यू, और लास्ट में आती है बात टेस्ट की। तो सब्जेक्ट टेस्ट भी आपको देने हैं। ये काम कर लिया ना तो एक सब्जेक्ट आपका परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है। उसके शॉर्ट नोट्स आपके पास बन जाते हैं, नोट्स आपके पास होते हैं, तो इसमें अब आपको दोबारा दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, आपको रिवीजन करना होता है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में। तो 15 डेज का भी टारगेट अगर पर सब्जेक्ट रखते हो तो लगभग लगभग 150 दिन, है ना, इतना आपको देना पड़ेगा 10 सब्जेक्ट तैयार। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो 10 दिन में तैयार हो जाएंगे, 8 दिन में तैयार हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी दोस्त। एक साथ 2 सब्जेक्ट को भी रख सकते हो पैरेलली, कि मॉर्निंग में मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इवनिंग में मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट नॉन टेक पोर्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा, साथ साथ में नॉन टेक पोर्शन पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और इसीलिए आप सभी एस्पिरेंट को बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो आपकी क्लासेस चलेंगी, सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी आपके फाउंडेशन बैचेस की, उनको ज्वाइन करके उसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आप अलग से कोई बुक ले लो जिसमें आप क्वेश्चंस की और सारे प्रैक्टिस कर सको। यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मतलब अल्टीमेट एम होना चाहिए कि इस नए वर्ष में आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में। अगर आपने पिछले साल 2024 में
कुछ एग्जामिनेशन दिए हैं इस वर्ष, आपने कुछ एग्जामिनेशन दिए हैं, मे भी हो सकता है बहुत अच्छे गए हों, उनका रिजल्ट अवेटेड हो, आरआरबी है, एसएससी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आपका जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक आपको एफर्ट डालना है, उसमें कोई भी इफ बट नहीं है, मेहनत करते रहना है, पहले दिन से मेहनत करिए। आप ये सोचो कि साल का एक भी दिन ऐसा ना जाए जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने मेहनत नहीं करी है, राइट। तो उस हिसाब से आपको फोकस वे में चलना है और अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, एंटायर सिलेबस को। अड्डा 24/7 आपके साथ है और यूट्यूब पे भी क्लासेस बहुत सारी लगाई जा रही हैं, थ्योरी की क्लासेस भी हो रही हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट गाइज अगर ज्वाइन करना चाहता है पेड क्लासेस को, तो वो भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। आपको बस क्या करना है, अपने फ़ोन में अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, और उस ऐप को डाउनलोड करते हो ना तो उसमें आपको ये AE JEE एग्ज़ाम्स एक सेगमेंट दिखाई देता है, उसमें अपनी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको इंजीनियरिंग महापैक दिखाई देता है, और यहाँ पे देख सकते हो आपको ट्रिपल वैलिडिटी दिख रही है। ट्रिपल वैलिडिटी मतलब 3 गुना वैलिडिटी मिल रही है न्यू ईयर पे आप सभी एस्पिरेंट को, और मात्र 2099 रुपये में। मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा ये मिनिमम प्राइस में। इसको जब भी ज्वाइन करने जाओ ना तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कूपन कोड एंटर करो। कूपन कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा Y293, यहाँ पे याद रखिएगा Y293, इस पे अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए 1900 रुपये में मिल गया, मात्र 1900 रुपये में ये मिल रहा है एप्लीकेशन पे, 1800 कुछ का मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। तो जाके वहाँ से कॉइन वगैरह यूज़ करके इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पेमेंट करेंगे, आपको महापैक के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। SSC JEE का फाउंडेशन बैच, राइट, आपको दिखा भी देता हूँ कौन कौन से बैचेस इसमें मिल जाते हैं। हालांकि सारे बैचेस इंक्लूडेड हैं, कोई ऐसा बैच नहीं होता है जो ना मिले इसमें आपको। यहाँ पे SSC JEE RRB JEE फाउंडेशन बैचेस सारे मिलते हैं। देखो 2025 का आरंभ बैच ये भी इंक्लूड होगा इसमें, हिंदी वालों के लिए भी बैच अवेलेबल है, साथ साथ में RRB के बैचेस भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, RRB JEE के, CBT 2 के, फाउंडेशन 2025 के RRB के सारे बैचेस इंक्लूड होंगे। और आपको बता रखा है डिस्काउंट कूपन कोड दैट इज़ Y293 Y293, इसका यूज़ करके आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को फटाफट स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिस समय आप एक अच्छी स्टार्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, राइट गाइज। उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी क्लासेस में, और साथ साथ में यूट्यूब पे तो आप लोग आते ही रहते हो। बस गोल सेट कर लो, टाइम सेट कर लो, किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है, राइट गाइज। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।